श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जीवन में जो उपलब्धियां होती हैं वो दो तरह से होती हैं। कुछ उपलब्धियां हमें पुरुषार्थ से मिलती हैं और कुछ उपलब्धियां कृपा से मिलती हैं। पुरुषार्थ भी कृपा के ही आश्रित है। पुरुषार्थ की महिमा गाई जाती है, पुरुषार्थ की महिमा गाई जानी चाहिए। पुरुषार्थ का बड़ा महत्व है, लेकिन हमें तथ्य से सत्य से मुंह नहीं चुराना चाहिए। जो हमें जीवन मिला है, जो हमें परिवार मिला है, जो माता पिता मिले हैं, जो हमें पुरुषार्थ की क्षमता मिली है, वो हमने पैदा किया है क्या? ये सब ईश्वर की कृपा से मिला हुआ है। तो पुरुषार्थ के मूल में भी कृपा है। आप देखिए, एक उपलब्धि वो है जो कृपा से मिलती है। हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। हमारा जन्म जिस घर में हो गया, उस माता पिता की सारी संपत्ति के हम उत्तराधिकारी बिना पुरुषार्थ के हो गए। फिर जब हम बड़े होंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो जो कमाएंगे वो अलग विषय है। तो कुछ जो चीजें हैं वो कृपा से उपलब्ध होती हैं। रूप है, जीवन है, करुणा है, कृपा है भगवान की। तो ये सब हमें कृपा से उपलब्ध होता है। तो भगवान के दो रूप तो अनंत बताए जाते हैं, पर हम दो रूपों की चर्चा करेंगे। भगवान के कृपा गुण का बड़ा महत्व गाया जाता है, करुणा का बड़ा महत्व गाया जाता है। लेकिन भगवान की उस करुणा का, उस कृपा का लाभ हमें क्यों नहीं मिलता? सुना देना अलग विषय है, पर उसका अनुभव हो जाना अलग विषय है। हमारे जीवन में भगवान दो रूपों में आता है, पुरुषार्थियों के लिए अलग और जिनके जीवन में करुणा प्रकट होती है। भगवान तो ऐसे कल्प वृक्ष है। भरत जी कहते भी हैं कि देव देवतर सरिस सुभाऊ, उसमें सारे गुण हैं। या तो वो निर्गुण है, और अगर हैं तो उसमें सारे गुण हैं। अगर हमारे जीवन में समत्व है तो हमें समता का लाभ मिल जाएगा। हमें अगर पुरुषार्थ करना है तो हमें फल का लाभ मिल जाएगा। अगर हम में अनन्यता है तो हमें उसकी कृपा और करुणा का लाभ मिल जाएगा। तो ईश्वर में तो अनंत गुण है, पर दो प्रमुख गुण हैं। अगर हम बहुत पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं तो हमारे लिए ईश्वर फिर काल रूप है। तिनकहु काल रूप मैं बराता, और शुभ अशुभ कर्म फलदाता। कर्मयोगी कहते हैं कि ईश्वर न्याय करता है। जो आप करोगे, जैसा करोगे वैसा वो आपको फल दे देगा। और गीता में वो कहते भी हैं कि तू कर्म करने में स्वतंत्र है, फल में स्वतंत्र नहीं, फल मेरे हाथ में है। तो कर्म सिद्धांत कहता है कि ईश्वर न्यायी है। ज्ञान सिद्धांत कहता है कि ईश्वर सम है। और भक्ति सिद्धांत कहता है कि ईश्वर दयालु है। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि हमें अगर ईश्वर की करुणा चाहिए तो हम अहम को छोड़ करके, अपनी विशेषताओं को छोड़ करके उसकी शरण में जाएं। और अहम को छोड़ पाना, शरणागत हो पाना, अपनी विशेषताओं को भूल पाना बड़ा कठिन है। हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो यह तो हमें अपने पुरुषार्थ पर भरोसा होता है, और या जो बड़े लोग हैं उनके दरवाजे में जाते हैं। तो अहंकार और दीनता, ये दो प्रवृत्तियां हैं जो हमें ईश्वर से जुड़ने नहीं देती। या तो हमें अपनी क्षमता का भरोसा है, या दूसरों के दरवाजे दरवाजे दौड़ते हैं।
अगर ये दो वृत्तियां मिट जाएं और ईश्वर की करुणा का लाभ किसको मिलता है? ईश्वर की करुणा का, उसकी कृपा का लाभ मिलता है। भगवान कहते हैं कि सो प्रिय जाके गति न आन की, वो मुझे प्रिय है जो दूसरे का भरोसा नहीं करता। भक्ति की परिभाषा ही यही है। मोर दास कहाई नर आशा, और करई तो कतहु कहां विश्वासा। अगर मेरा दास भी कहलाता है और दूसरों पर भरोसा करता है तो वो दास नहीं है। तो भक्त की ये परिभाषा है कि उसे अपनी सामर्थ्य पर भरोसा ना हो और दूसरों की सामर्थ्य पर भी भरोसा ना हो, उसे केवल ईश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा हो और शरणागत हो जाए। आप देखिए, वो चल रहे हैं भगवान से मिलने, सुतीक्ष्ण जी। तो सुतीक्ष्ण जी को क्या दिखाई दे रहा है कि मुझ में क्या गुण है? वो सोचने लगते हैं, नहीं सत्संग जोग जप जागा, न मैंने सत्संग किया है, न मेरे जीवन में योग है, न जप है, न यज्ञ है, और न ही दृढ़ चरण कमल अनुरागा, और भगवान के चरणों में मेरा प्रेम भी दृढ़ नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, और अन्य भी मुझ में कोई गुण नहीं है। तो क्या करूं? भगवान को नहीं पा सकता। तो वो कहते हैं नहीं, मैं पा सकता हूं। उन्हें भरोसा है। और क्या भरोसा है? कि एक बानी करुणा निधान की, और सो प्रिय जाके गति न आन की। उनका एक नियम है, उनकी एक बानी है। उनको प्रिय कौन है? जिसे दूसरे की आनी नहीं होती, जो दूसरे का भरोसा नहीं करता। जैसे आप देखिए, एक बालक है, मां पर सर्वतो भावेन आश्रित है वो। तो भगवान, वो मां पूरा का पूरा ध्यान रखती है। हमारे यहाँ जो समर्पण था वो हमारे संस्कारों में डाला गया था। जैसे मां अगर पीटे भी तो बालक उसी की गोद में जाता है। तो समर्पण का, अब आज तो अहंकार की इतनी पूजा हो रही है, जीवन को इतना नष्ट किया जा रहा है, व्यापारी बना दिया इस शिक्षा पद्धति ने। एक पत्नी है, उसे सारे अधिकार, सारे सुख, सारी पति की जो संपत्ति है उसमें अधिकार मिलता था। किस बल पर? समर्पण पर, अनन्यता पर। तो अनन्यता और निष्ठा जीवन का बहुत बड़ा गुण है। और भगवान की करुणा, भगवान का सामर्थ्य अगर हमें प्राप्त करना है तो हम में अनन्यता आ जाए, दूसरों का भरोसा मिट जाए। तो सुतीक्ष्ण कहते हैं मैं पाऊंगा, पर अपने भरोसे नहीं, उनकी करुणा के भरोसे। तो सो प्रिय जाके गति न आन की, जो दूसरे का भरोसा नहीं करता वो भगवान को प्रिय है। तो वो जब चले तो बैठ गए। अब देखिए, अगर चल करके पहुंच जाते तो ये लगता कि पुरुषार्थ से भगवान मिले। दिस अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं कौन कहां नहीं बूझा। सब कुछ भूल गया। तो भगवान उन्हें ढूंढते हुए आ गए। तो जो चल करके पहुंच सकते हैं वो पुरुषार्थी हैं, और जो चल करके नहीं पहुंच सकते तो वो प्रतीक्षा करें, भगवान की करुणा पर भरोसा करें। तो जो बैठ गए, जो अपने को भूल गए, जो अपनी सामर्थ्य को भूल गए, अपनी विशेषताओं को भूल गए, तो जो अपनी सामर्थ्य, अपनी विशेषताएं, सारे गुण भूल जाता है और भगवान पर भरोसा कर लेता है, तो उसे जीवन में करुणा का लाभ मिलता है। भगवान राम हनुमान जी से कहते भी कि सो अनन्य से जाके मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। देखिए, हमारा जो इष्ट है, इष्ट का अर्थ क्या है?
कि जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में न इष्ट है न अनन्यता है। अपने इष्ट के यहाँ जाते हैं तो मांगते उससे कुछ दूसरा है। इष्ट का अर्थ है जो हम चाहते हैं। तो अगर हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान को मांगें कि भगवान से संसार की वस्तुएं मांगें। तो अगर भगवान से संसार की वस्तुएं मांग रहे हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान प्रिय नहीं है, संसार की वस्तुएं प्रिय हैं। तो जो इष्ट होता है, और जब हम केवल इष्ट को ही चाहने लगें और उस इष्ट से अनन्यता हो जाए, इष्ट के अलावा कुछ न चाहें और दूसरे से भी कुछ न चाहें, तो इष्ट और अनन्यता हमारे जीवन में हमारा स्वयं का भरोसा हट जाए अपने ऊपर, समाज का भी। और जब हम में ये गति आ जाती है अनन्यता की, अर्जुन को देखिए, अर्जुन क्या करते हैं, भगवान को मांगने गए तो भगवान ने कहा मैं जिधर रहूंगा तो लड़ूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, और एक तरफ मेरी अच्छौनी सेना रहेगी, एक अच्छौनी जो लड़ेगी। तो दुर्योधन ने सोचा कि जब लड़ाई के लिए ले जाना है तो लड़ने वाली सेना चाहिए कि न लड़ने वाला भगवान चाहिए। ये न लड़ेंगे तो क्या करेंगे, इनकी पूजा करेंगे। और महाभारत का निर्णय उसी समय हो गया। भगवान ने अर्जुन से व्यंग्य भी किया कि तुमने मुझे क्यों मांगा, मैं तो लड़ूंगा नहीं। तो हम सक्रिय संसार और निष्क्रिय भगवान में से सक्रिय संसार मांगते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज मैंने इसलिए मांगा है कि अगर मैं हारा तो लोग कहेंगे कि वो अर्जुन हार गया जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण है। तो जब भगवान पर ऐसा भरोसा हो जाए, जैसे अर्जुन में साहस है, इतना साहसी कोई होता नहीं है। तो जब हम में इतना साहस हो जाता है और हम भगवान के अलावा कुछ न मांगे, तो भगवान की करुणा का हमें लाभ मिल जाता है। लेकिन इसके लिए अर्जुन जैसा साहस चाहिए, सुतीक्ष्ण जैसी अनन्यता चाहिए। ये बहुत बिरले व्यक्तियों में पाई जाती है। इसलिए भगवान की करुणा और कृपा का लाभ कहते लोग अवश्य हैं कि सब भगवान की कृपा है, वो औपचारिक है कहना, वो सत्य नहीं है। लेकिन वो जब जीवन में अनुभव होने लगे, औपचारिक न रह जाए और वो अनुभव होने ही लगता है, तो हमें भगवान की करुणा और कृपा का लाभ प्राप्त करना है। तो हमारे जीवन में अनन्यता आ जाए और यही भगवान की करुणा प्राप्त करने का मार्ग है। बोलिए सियावर।